गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सृष्टि द फ्यूचर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 फरवरी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? इस इंजन का नाम है तेज। तेज है भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है जिसका सफल परीक्षण जनवरी 2025 में आईआईटी मद्रास में किया गया था। यह इंजन दो और यह इंजन मच 2 और मच 4 के बीच की गति पर काम कर सकता है, जिससे भारत की रक्षा तकनीक में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हाइप्रिक्स एविएशन भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता प्रयासों का समर्थन करने के लिए किरा M1 आर्टि आर्टिलरी सेल जैसी और भी तकनीकों का विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल कहाँ स्थित है जिसका उद्देश्य भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है? ये है जोपी गोपा में। ये जोपी गोपा है, यह भारत के असम में स्थित है, भूटान और बांग्लादेश की सीमा के पास। यह गेलफू यानी कि भूटान से 91 किलोमीटर, बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में एप्पल और नाइक जैसे कंपनियों से आगे विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो ये कंपनी रही है आपकी रिलायंस। अब देखते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के बारे में। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स कंपनियों को उनके ब्रांड धारणा की ताकत और भविष्य की सफलता की क्षमता के आधार पर रैंक करता है। यह वित्तीय प्रदर्शन के बजाय उद्देश्य और अनुभव जैसे 18 गुणों पर ब्रांडों का मूल्यांकन करता है। रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा, दूरसंचार। ये एप्पल कंपनी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1776 में। इसका मुख्यालय है क्यूपेर्टिनो, कैलिफोर्निया और इसका जो उद्देश्य है वो है प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है? और इसके जो ये आईफोन, आईपैड और माइक वगैरह इसके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोमेटो का एआई संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो व्यवसायों को उनके संचालन को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका नाम है नगेट। नगेट एक एआई संचालित नो कोड प्लेटफॉर्म है जो ग्राहक सहायता को स्वचालित करता है, जिसे व्यवसायों को आसानी से स्केल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वायत्त रूप से 80% तक ग्राहक प्रश्नों को सफलता संभालता है और वास्तविक समय में लगातार सीखता है। जोमेटो का नगेट प्लेटफॉर्म वर्तमान में जोमेटो, ब्लिंकिट और हाइपरप्योर के लिए मासिक 15 मिलियन ग्राहक इंटरैक्शन का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम भवन में पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किस सरकारी संगठन की विरासत को उजागर करने के लिए किया गया था? ये किया गया था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को उजागर करने के लिए। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है, जिससे आईएमडी की 150 साल पुरानी विरासत को उजागर किया गया है। म्यूजियम में 38 भित्ति चित्र प्रदर्शित हैं जो मौसम पूर्वानुमान, कृषि और आपदा प्रबंधन पर आईएमडी के इतिहास और प्रभाव को दर्शाते हैं। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से बनाई गई यह परियोजना विज्ञान और रचनात्मकता के बीच की खाई को पाटती है।
इस आयोजन ने सामाजिक आर्थिक विकास में आईएमडी के योगदान पर जोर दिया, खासकर कृषि और विमानन जैसे क्षेत्रों में। अब देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1875 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी ने। हम इसके बारे में देखते हैं। CSIR ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका जो फोकस रहता है, मुख्य फोकस, वो विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर का जो योगदान है वह है भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना। अब है NAST नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका जो मुख्य फोकस है वो है राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। का जो योगदान रहता है वो रहता है नेपाल में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है अपनी उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड किस कंपनी ने जीता? ये अवार्ड जीता है स्टारटेक इंडिया ने। अब ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या है? इसकी स्थापना हुई थी, ये स्थापित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। मान्यता प्राप्त है कॉरपोरेट प्रशासन स्थिरता और व्यावसायिक प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए। विशिष्ट HR एक्सीलेंस अवार्ड प्रतिभाशाली HR रणनीतियों को सम्मानित करने और निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए यह दिया जाता है। स्टारटेक इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 35 वर्षों से अधिक, मतलब इसको स्थापित हुए 35 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए शुभमन गिल ने किसको हटाया? इन्होंने हटाया है बाबर आजम को। शुभमन गिल ये का जन्म हुआ है 8 सितंबर 1999 को और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो हैं वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से ये एक हैं। और बाबर आजम, इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1994 में और इनकी जो राष्ट्रीयता है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये पिछली ICC वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल द्वारा पीछे छोड़े जाने से पहले नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। अब जान लेते हैं ICC के बारे में। यह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उर्फ ICC क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। इसे 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसके CEO हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत आपदा राहत प्राप्त करने वाले 5 राज्यों में से नहीं है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष क्या है। आपदा राहत प्रयासों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार से बजट आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस राजस्थानी शहर में पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था अजमेर में। अजमेर अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर शरीफ दरगाह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है और अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसका जो महत्व है वह है अजमेर ऐतिहासिक रूप से धार्मिक सद्भाव का केंद्र रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय क्या होता है?
यह मुख्य भूमिका निभाता है अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं, जिसमें खिचड़ी, तुलाई जैसे अनुष्ठान और त्योहार शामिल हैं। विश्वास करता है यह देवी बहुचरा की पूजा करते हैं ये, जो ट्रांसजेंडर समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो स्टूडेंट ये थे आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।